ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं साजिवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। शिक्षकाष्टक। चेतोदर्पणमार्जनं भवमहादावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधुजीवनम् आनन्दाम्बुदिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनम्। नाम्नाकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं मीदृशं यः जानीनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीया सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद्भक्तिरहितुकी त्वयि। ऐ नन्दतनुज किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिन्तय नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमिषेण चक्षुषा प्रवृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लीषवापादरतां विनष्टु मामदर्शनात् मर्महतां करोतु वा यथा तथा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। चैतन्य चरितमृत अध्याय आदि लीला अध्याय 2 के श्लोक नंबर 74 से 75 से आज हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग तत्व की चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कुछ चैप्टर्स बिगनिंग के आदि लीला के बहुत ज्यादा तत्व हैं और हालांकि हमने गीता के क्लास में सब कवर किया था, भागवत की क्लास में भी कवर करते जाते हैं, लेकिन ये ऐसी टॉपिक्स हैं कि इनको जितनी बार सिखाओ उतनी बार जाके रजिस्टर होते हैं दिमाग के अंदर, क्योंकि पहले बार में नहीं होगा। बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बहुत सारे वर्ड्स, तो इसीलिए रुक रुक करके एक एक सब शब्द समझाती हूँ, क्योंकि आगे जाके फिर आएंगे ये जैसे कारणोदक्षे विष्णु, गर्भोदक्षे विष्णु, पुरुष अवतार, ये सारे शब्द ना
दे ऑल मीन सिमिलर, बट ये जब आते हैं तो अगर इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो वो कंफ्यूज करते हैं। इसीलिए इन शब्दों पर रुक रुक करके मैंने लंबी लंबी क्लासेस ली हैं। बट बेस में आप लोग समझ जाना, भगवान को ही पुरुष कहते हैं, ठीक है। कुछ कुछ शब्दों को आप समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लेना एकदम से। पुरुष, कभी भी कोई वर्ड आया ना पुरुष, तो पुरुष अवतार कहते हैं, ठीक। तो पुरुष माने भगवान, पुरुष एक ही है। जो पुरी में रहते हैं, पुरी पुरुष, उसको कहते हैं पुरुष। पुरुषेते इति पुरुषः। तो जो पुरी में रहते हैं उसको कहते हैं पुरुष। तो ये जो पूरा विश्व है, ये पूरा ब्रह्मांड है, ये एक पुरी है, ये फोर्ट है, ये पूरी जगह है, ठीक। तो जो इस पूरे ब्रह्मांड में रहते हैं उसको कहते हैं पुरुष। और ठीक है, जैसे जगन्नाथ जी है, जगन्नाथ, जगत के नाथ, वो पुरुष, ठीक है। और इस शरीर के अंदर, ये शरीर के अंदर 9 द्वार हैं, 9 द्वार के शरीर के अंदर जो कोई रहता है उसको कहते हैं पुरुष। परमात्मा को कहते हैं पुरुष। तो एक ही पुरुष है। हमारे स्पिरिचुअल बुक्स को जब हम पढ़ते हैं, जब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स को, तो पुरुष एक है, ओनली वन, भगवान। और बाकी जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देती है, दिखाई दे रहा है, वो सब कुछ प्रकृति है, प्रकृति। और प्रकृति मतलब फेमिनिन जेंडर। हम अपने शरीर में बोलते हैं ना, मेरी आत्मा, मेरी परमात्मा नहीं बोलते, मेरा परमात्मा, मेरी आत्मा, मेरा परमात्मा, हमारा परमात्मा। तो परमात्मा जब हमने कहा तो वो पुरुष है। आत्मा जब हमने कहा तो हम आत्मा है, इवन तो अगर मेल बॉडी में भी है, लेकिन आत्मा है ना मेल बॉडी के अंदर, तो भी वो मेल अगर कोई मेल आदमी है, उसकी आत्मा को मेरी आत्मा ही कहेगा, मेल आदमी। चाहे फीमेल औरत हो तो वो फीमेल है तो वो भी मेरी आत्मा ही कहेगी, क्योंकि हम प्रकृति के बनाए हुए हैं इसके लिए। और पुरुष यानी एक परमात्मा, वो पुरुष जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो सबके अंदर है और जो सभी जीवों के अंदर है, जो परमात्मा, वही पुरुष है। वही पुरुष के 3 अलग अलग नाम दिए गए। तो वो पुरुष 3 और पुरुषों में बना, 3 और पुरुष में मैनिफेस्ट हुआ। वो 3 और पुरुष जो जो बने, उनका नाम था वो जो हमने डिस्कस किया इतना लंबा चौड़ा, कारणोदक्षय, गर्भोदक्षय और चिरोदक्षय, विष्णु, ठीक। फिर विष्णु शब्द आता है कहीं बार, तो विष्णु और पुरुष एक ही है। पुरुष सूक्त पढ़ते हैं हम लोग, तो पुरुष सूक्त में विष्णु की डिस्क्रिप्शन है। विष्णु जो सभी दिशाओं में फैला है, वो विष्णु। नारायण जिसके अंदर सारे जीव आश्रित होते हैं, नारायण। तो ये सारे नाम लिए गए हैं, उन नामों से उन गुणों को दर्शाया जाता है। हमारे यहाँ ये पद्धति होती थी पहले। जैसे गणेश जी को बुलाना हो तो गणेश जी का एक नाम है उमासुत, यानी कि उनकी माँ का नाम है उमा, नाम से समझ जाएंगे आप। कृष्ण भगवान का नाम है नंद नंदन। नंद नंदन मतलब नंद कौन, उसके उनके पिताजी या यशोदा नंदन, जो अपने माता पिता यशोदा और नंद को आनंदित करते हो, वो नंद नंदन या यशोदा नंदन, रघुनंदन। तो हमारे जिस जिस संस्कृति से हम आ रहे हैं ना, बहुत ऊंची संस्कृति थी और बड़े इंटेलिजेंट लोग थे उस जमाने के। तो हम लोग हर एक चीज के कई नाम रखते थे और हर नाम में उसकी वो फीलिंग अटैच कर देते थे। तो इसीलिए जैसे देवी देवताओं के हजारों नाम के कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है, 1000 नेम, सहस्त्र नाम। अभी तो लोग उसको रिचुअल जैसा पढ़ते, लेकिन हर नाम में उस देवी के या देवता के गुण हर नाम में होते हैं। तो जो लोग ध्यान से पढ़ते हैं उनको तो समझ जाता है कि नाम है में वो गुण है और उस गुण से उनको याद करना चाहिए। जैसे गोविंद, गोविंद नाम है, तो गोविंद का तो आप लोग गुण अभी तक पता चल गया, जो गौओं को आनंद देने वाले, या गो से और एक अर्थ होता है अपनी इंद्रियां, जो हमारे इंद्रियों को आनंद देने वाले, हमारे मन को आनंद देने वाले, इस धरती को आनंद देने वाले, वो गोविंद। तो अलग अलग हमारे यहाँ नाम लिए गए, उन नामों में उनके फीलिंग्स छुपी, उनके अर्थ छुपे, इसीलिए अलग अलग नाम देते। लेकिन क्योंकि अब हम कलयुग में आ गए
और हमारी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हो रही है, या इतना हम लोग नहीं ले पा रहे हैं जितना पहले हमारे ऋषिगण लेते थे, हमारे एंसेस्टर्स। तो हम लोगों को लिए सिंपल बात है भैया, सब कुछ भगवान से आया, सब कुछ भगवान में है, सब कुछ भगवान में रहेगा, एक ही भगवान है, वही पुरुष है बस। तो जिनको ज्यादा टेक्निकल नहीं समझ में आ रहा है तो वो लोग सिंपली ऐसे समझ लें, जो ज्यादा टेक्निकल जाना चाहते हैं और अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो वो उनके लिए मैं समझा रही हूँ। पुरुष एक है, बाकी जो कुछ भी तुम्हें दिखाई दे रहा है वो प्रकृति है। हम सब प्रकृति के हैं, प्रकृति के ही गुण हमारे अंदर हैं। आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो प्रकृति का पुरुष से मिलन होता है, इस प्रकार से सब कुछ चलता है, ठीक है। और वही पुरुष जिसको सुप्रीम पर्सनालिटी कहते हैं इंग्लिश में, सुप्रीम पर्सन, ये सारे शब्द यूज करते हैं ना इंग्लिश ट्रांसलेशन में, सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम पर्सनालिटी, वही सुप्रीम पर्सन, वही सुप्रीम पर्सनालिटी, वही परम पुरुष, तत्पुरुष, वही पुरुष तीन पुरुषों में बंटता है और फिर वही तीन पुरुष के फिर आगे आगे उसके इनकारनेशन चलते हैं। तो ये हमने एक एक्सप्लेन किया। फिर अवतारों के श्रृंखला में भगवान बार बार अवतार लेते हैं। भगवान के असंख्य अवतार है, कभी ऋषि बन करके आते हैं, कभी मानव बन करके आते हैं, कभी देवता बन करके आते हैं, कभी जानवर बन करके आते हैं। भगवान के असंख्य अवतार है और अलग अलग लीलाएं करने को आते हैं। तो दो मेन अवतार होता है भगवान का, अंश अवतार और कला अवतार। कल मैंने एक छोटी सी वीडियो इसीलिए बनाई कि बार बार ये क्वेश्चंस लोग पूछते हैं और हमारी क्लास जब 1 घंटे की होती है उसमें तो समझ जाते हैं, लेकिन फिर कोई पीछे से आता है पूछता है मुझे फिर से बताइए अंश अवतार क्या है, कला अवतार क्या है। तो मैंने सोचा अब ये छोटी छोटी वीडियो बना देती हूँ 7-8 मिनट, आप लोग फुर्सत में अपना सुनना, फुर्सत में उसके नोट्स बनाना, फिर आपको बड़े आसानी से ये सारी बुक समझ में आ जाएंगी। तो ब्रॉडली स्पीकिंग, जब भगवान उतरते हैं, भगवान परिपूर्णतम भगवान पुरुष जब धरती पर आते हैं तो उसको कहते हैं अवतार, आना, नीचे आना। एक होता है अवतरण, एक होता है अवरोहण। अवरोहण यानी ऊपर जाना, अवतरण यानी नीचे आना। तो वो परम पुरुष, वो परिपूर्णतम परम पुरुष, वो भगवान कभी कभी धरती पर जब आते हैं तो उसको कहते हैं अवतार। तो एक अवतार है अंश अवतार और एक अवतार है कला अवतार। ब्रॉडली ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ब्रॉड फर्स्ट 2 कैटेगरीज। अंश अवतार भगवान कई बार लेते जब धरती पर धरती का कुछ भूभार हरण करना हो, जैसे भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया तो भगवान स्वयं आए, अपने अंश को लेकर के आए 12 अवतार में, ठीक है। तो भगवान का वो अंश अवतार हुआ। अच्छा, तो जब धरती का भूभार हरण करने को जब भगवान आएंगे तो उसको कहेंगे अंश अवतार। और जब केवल मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए आएंगे तो उसको कहते हैं कला अवतार। जैसे अभी आप लोग कपिल उपाख्यान पढ़ रहे हैं रोज मेरे साथ, तो भगवान कपिल मुमुक्षुओं को ज्ञान देने के लिए ही आए थे और चले गए। तो वो हुआ भगवान का कला अवतार। तो अंश अवतार, कला अवतार, ठीक। और एक अवतार जहां भगवान ने भूभार हरण किया, मुमुक्षुओं को ज्ञान भी दिया, धर्म की स्थापना भी की, उसको कहते हैं पूर्ण अवतार, ठीक। अंश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार, ब्रॉडली स्पीकिंग। अब पूर्ण अवतार में जितने भी अवतार भगवान के आज तक हुए सारे के सारे पूर्ण हैं। अंश अवतार भी छोटे, ऐसे लगता है कि एक काम के लिए आए हैं, लेकिन वो पूर्ण है। कला अवतार पूर्ण है, जैसे 6 दल का कोई कमल हो वो पूर्ण है अपने आप में, 8 दल का कमल है पूर्ण अपने आप में, 12 दल का कमल है पूर्ण अपने आप में, 16 दल का कमल है पूर्ण अपने आप में, 1000 दल का कमल है, सहस्त्र दल कमल है तो वो भी पूर्ण है अपने आप में। भगवान के सारे अवतार अपने आप में पूर्ण है, भगवान कहीं अपूर्ण नहीं है। इसलिए भगवान के अंश अवतार भी अपूर्ण नहीं, कला अवतार भी अपूर्ण नहीं, ये बेस में समझ लेना। तो आपको अंश अवतार समझ में आया, कला अवतार समझ में आया, पूर्ण अवतार समझ में आया। ये वीडियो बना दी मैंने, कल आपको ग्रुप में भी शेयर करी, बाद में सुन लेना आराम से।
और भी 2-3 बनाऊंगी ताकि एकदम क्लैरिटी आ जाएगी आप लोगों को। तो अंश अवतार, कला अवतार, पूर्ण अवतार। अब भगवान श्री कृष्ण जो आए थे उनको परिपूर्णतम अवतार कहते हैं, फुल। उसके पहले रामचंद्र जी आए थे, वो भी, उन्होंने भी तीनों काम किए, और लेकिन उनको परिपूर्ण कहा, इनको परिपूर्णतम कहा। और भगवान श्री कृष्ण के परिपूर्णतम अवतार में भी जब धरती पर आए थे तो भगवान ने बहुत कुछ डिस्प्ले किया। जैसे 16,000 रानियों के साथ एक साथ थे, और नारद मुनि ने वो पूरा देखा, भागवत में पूरा डिस्क्राइब किया गया कैसे थे वो, हर रानी के साथ एट द सेम टाइम। नारद मुनि पूरे महलों का चक्कर लगाए, हर जगह देख रहे भगवान श्री कृष्ण एक एक के साथ एक एक लीलाएं कर रहे घर के अंदर, एक एक रूम में। तो भगवान के उस एक्सपेंशन को कहा गया प्रकाश। और भगवान बलराम रूप में भी आए हैं, तो वहां पर दोनों के फीचर सेम दिखाई देते, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, तो उसको कहा गया भगवान का विलास। तो प्रकाश और विलास। एक और अवतार का कैटेगराइजेशन होता है, प्राभव और विभव। तो उसके ऊपर अभी हम लोग आगे जाकर के पढ़ेंगे आज के क्लासेस में। तो आई थिंक बेस मैंने रिवाइज कर दिया, होपफुली एवरीथिंग विल बी क्लियर। बट वापस वीडियो बनाऊंगी, आप लोग सुनते रहना, 2-3 बार सुनेंगे, आपको क्लैरिटी आ जाएगी नोट्स बनाएंगे तो। चलिए आगे चलते हैं। कृष्णदास कविराज प्रूफ देना चाह रहे हैं कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। भगवान कृष्ण ही साक्षात चैतन्य महाप्रभु बनकर के आए हैं। उसके लिए उन्होंने कई उपनिषदों के वाक्य लिए, पहले हम लोगों ने उसको सुन लिया है, और अब भागवतम से ब्रह्मा जी की स्तुति बताई। अब वो आगे जा रहे कहने के लिए। क्यों लिया उन्होंने इतना प्रूफ? क्योंकि उस जमाने में और इस जमाने में भी लोगों का ये मानना है कि भगवान विष्णु सर्वोपरि है और भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण है, ये मानना था। बट यहाँ पर चैतन्य कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसको अलग बता रहे, कह रहे नहीं, भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं और उनके अंश है ये विष्णु अवतार और नारायण अवतार। ये उल्टा यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो अभी आप लोग सुनिए, फिर इसको पढ़िएगा शांति से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जल्दी अंदर जाते नहीं, क्योंकि हमारी इतने सालों की ट्रेनिंग है, कह रहे नहीं विष्णु के अवतार कृष्ण है, तो आप उल्टा क्यों बोल रहे हो? तो इसको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 75 अनुवाद ना कहिए न कही विधेय, आगे अनुवाद कही पश्चात विधेय। यदि मैं कर्ता का उल्लेख न करूं तो मैं विधेय का उल्लेख नहीं करता हूं, अतः पहले मैं उद्देश्य का उल्लेख करूंगा और तब विधेय का। विधेय कहिए तारे ये वस्तु अज्ञात, अनुवाद कहे तारे यही है अज्ञात। ये छे कही ए विप्र परम पंडित, विप्र अनुवाद इहार विधेय पांडित्य। इन्होंने प्रूव करने के लिए एक सेंटेंस लिया, ए विप्र परम पंडित। कह रहे कि मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, जो लोग तर्क कर रहे हैं उनको बता रहे हैं कृष्णदास जी कि एक स्टेटमेंट बोलता हूं, ए विप्र परम पंडित। ये जो विप्र है ये परम पंडित है। परम पंडित यानी ही इज एन एक्सपर्ट। पंडित यानी एक्सपर्ट, बहुत इंटेलिजेंट, पांडिताई इसके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब इज वेरी वेरी नॉलेजेबल। तो ये जो आपके सामने विप्र खड़ा है, ये जो ब्राह्मण खड़ा है आपके सामने, ये बहुत नॉलेजेबल है। ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा। तो दो चीज इसमें समझ में आती है कि ये जो सामने ब्राह्मण खड़ा है, तो ब्राह्मण जो खड़ा है वो तो ज्ञात वस्तु है, और उसकी पंडिताई वो तो अज्ञात वस्तु हो, तो आपको दिखाई नहीं दे रही है। आप बोल रहे तो हमको मानना पड़ रहा है, उसकी पंडिताई दिखाई नहीं दे रही है। तो पंडित दिखाई दे रहा है, पंडित की पंडिताई दिखाई नहीं दे रही है। वो जो दिखाई नहीं दे रही है उसको टेक्निकल टर्म दिया गया विधेय।
और जो दिख रहा है उसको टेक्निकल दम दिया गया अनुवाद। ठीक है, बट अभी उसमें ज्यादा इतना नहीं जाते। आगे कहते हैं, विप्रत विख्यात तारा पांडित्य अज्ञात, अतएव विप्रेयागे पांडित्य पश्चात, तैछे इह अवतार सब हैल ज्ञात, कार अवतार एई वस्तु अविज्ञात, एते शब्दे अवतारेर आगे अनुवाद, पुरुषेर अंश पाछे विधेय संवाद, तैछे कृष्ण अवतार भित्रे हैले ज्ञात, काहार विशेष ज्ञान से अविज्ञात, अतएव कृष्ण शब्द आगे अनुवाद, स्वयं भगवत्ता पीछे विधेय संवाद। अब कहते हैं, मनुष्य का विप्र होना ज्ञात है किंतु उसका पांडित्य अज्ञात है, अतएव व्यक्ति की पहचान पहले की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। क्या कहा? पहले व्यक्ति की पहचान की जाती है और उसके पांडित्य की बाद में। इस प्रकार जितने अवतार हुए वो ज्ञात थे, किंतु ये किनके अवतार थे ये ज्ञात नहीं था। सारे अवतार हुए अलग अलग टाइम पे, लेकिन ये सब किनके अवतार थे ये नहीं पता था हम लोगों को। तो इसलिए हम सोचते जा रहे थे, अरे हाँ वही भगवान विष्णु जिसको हम विष्णु कहते हैं उनके अवतार है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं था कि किनके अवतार है। लेकिन अब वही भगवान श्री कृष्ण साक्षात प्रकट हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जब वो यूनिवर्सल रूप दिखाया, विराट स्वरूप, उसके अंदर तो सारे अवतार थे और जगह जगह पे भगवान ने अपने अलग अलग अवतारों का परिचय करवाया अपने लीलाओं में। तो जब भगवान श्री कृष्ण को देख लिया तब ये अनुमान, इस कंक्लूजन पे आना पड़ता है कि यस, वो जो पिछले पहले अवतार हुए थे वो सब इनके अंदर से आए थे, यही थे, यही मेन है जिनके अंदर से सारे अवतार आए। अब वो अभी तक वो अज्ञात थे, उनका सोर्स अज्ञात था। नारायण का सोर्स अज्ञात, विष्णु का सोर्स अज्ञात। लेकिन अब जब कृष्ण आए और कृष्ण ने उसको प्रकट कर दिया विराट स्वरूप दिखा करके, तो अब हमको ज्ञात हो गया है। इसीलिए उस प्रूफ से, उस न्याय से, उस लॉजिक से, इसी प्रकार से जब पहले श्री कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। सारे अवतार हुए, जैसे वराह, अब आप वराह पुराण पढ़ेंगे तो वराह अवतार की बात आएगी, मत्स्य पुराण पढ़ेंगे तो मत्स्य अवतार की बात आएगी, शिव पुराण पढ़ेंगे शिव जी की बात आएगी। सारे अवतार है भगवान के, है ना। लेकिन फाइनल अवतार, जिन अवतारों के बारे में कंपाइलेशन श्री वेद व्यास ने किया, ठीक, वेद व्यास ने कंपाइल करने के बाद जब भागवत आखिरी लिख दी तो जिन्होंने देखा है सारे सारे अवतार को, वो लिख रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट, कहते एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जो कृष्ण आए हैं ना, ये स्वयं भगवान है, बाकी के सारे अंश हैं, बाकी के सारे कला हैं। कई बार लोग कहते हैं अरे ये जो भगवान श्री कृष्ण आए थे ना, पीपल वांट टू एक्सप्लेन दैट ही इज विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण ह्यूमन रूप में आए थे, क्योंकि वो लोगों के गले के नीचे नहीं उतरती कि भगवान ह्यूमन बन सकते हैं। वो गीता बोल दी है, लेकिन वो गीता वो नहीं बोले, ऐसे बोलते लोग, एक्सप्लेनेशन कैसे देते हैं कि जो कृष्ण आए थे वो एक सुपर ह्यूमन थे। ये लोगों का एक्सप्लेनेशन है, जो नहीं मानना चाहते कृष्ण को भगवान। वो कहते जो कृष्ण आए थे वो सुपर ह्यूमन थे, उनके हृदय के अंदर जो शिरोदक्षयी विष्णु है जो अज्ञात है, उसने गीता बोली। और भगवान बहुत स्पष्ट रूप में गीता में कहते थे, हाँ अवजानंती माम मूढ़ा, ये मूढ़ लोग मुझे नहीं समझ सकते। मेरी लीलाएं इतनी गूढ़ हैं और इतनी रहस्यमयी हैं कि ब्रह्मा जी को भी मोहित कर सकती हैं। मुझे कोई नहीं जान सकता। हाँ, कौन जान सकता है? तुम्हारे ऐसे भक्त अर्जुन जान सकते हैं। भगवान कृष्ण जब वो विराट स्वरूप, जिन्होंने गीता, इसलिए पहले गीता पढ़नी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु को पढ़ने के पहले एक बार गीता समझ जानी चाहिए अच्छे से। वो पढ़ने वाली गीता नहीं, समझ वाली गीता, ठीक है, वैसे वैसे पढ़नी चाहिए। तो जब वह, आप लोगों को याद होगा, जब हमने विराट स्वरूप पढ़ा
तो विराट स्वरूप में भगवान के सहस्त्रों हाथ और उनका उग्र स्वरूप भी अर्जुन ने देखा। देखने के बाद अर्जुन घबरा गए, बोले अरे बाप रे क्या दिखा रहे हो प्रभु, बस हो गया, मैं नहीं देख सकता आपको इतना उग्र स्वरूप। अब आप एक काम कीजिए, आप अपना विष्णु स्वरूप चतुर्भुज स्वरूप दिखाइए। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखाया, दिखाया कि नहीं? और फिर अर्जुन कहते हैं नहीं प्रभु, आप अपने दो हाथ वाले स्वरूप में आ जाइए, जो मेरे मित्र है उसी स्वरूप में आप आ जाइए। तो भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये जो स्वरूप दिखा रहा हूं, जो दो हाथ वाला, जो मैं तुम्हारा रथ हाँक रहा हूं ना, ये दो स्वरूप वाला रूप मुश्किल है देखना। सामने सामने भगवान को देखना, रथ हाँकते हुए, ज्ञान देते हुए। अर्जुन रोने लग जाते कि भगवान मुझे क्षमा करना, मैंने आपके साथ पता नहीं क्या क्या मजाक किए होंगे, कैसे कैसे मैंने आपके साथ व्यवहार किया है। अर्जुन सोए थे, मित्र थे, जब तक भगवान की भगवत्ता नहीं पता थी उनको। अर्जुन तो मित्र है ना, दो मित्र, दो फ्रेंड्स। तो अर्जुन सोए थे। तो कृष्ण भगवान का तो मन आपको पता है, अपनी बुआ क्या ही लगता था, वो अपने घर पे कम रहते थे, अपनी बुआ क्या ज्यादा रहते थे, उनको अर्जुन क्या ज्यादा मजा आता था, तो आ जाते थे घूमते फिरते। तो अर्जुन सोए हुए हैं, तो अब भगवान नहीं थे, उनके मित्र थे, माधव। माधव आ गए, अर्जुन देख रहे हैं, अरे माधव आ गए तो मेरा तो दोस्ती तो आया है, क्यों उठना है, सोए आराम से। अब माधव जगह ढूंढ रहे, कहाँ बैठू मैं बेड के ऊपर। तो देखा पैर के पास थोड़ी सी जगह थी, तो पैर हटाया अर्जुन का और बैठ गए। अर्जुन ने देखा माधव वहां बैठ गया, अब अर्जुन को और थोड़ी सी, जैसे बोलते हैं ना, और कंफर्टेबल है ना फ्रेंड की, तो कई बार हम अपने पैर को फ्रेंड के ऊपर रख देते हैं, रखते हैं ना, हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं तो हमारे वी आर वेरी कैजुअल, पैर रख करके आराम से सोए फ्रेंड्स के ऊपर। तो अर्जुन लेटे हैं और भगवान वहां पैर के पास बैठे, अर्जुन ने अपना पैर उठा करके भगवान के ऊपर रख दिया। तब तक अर्जुन की पत्नी सुभद्रा, जो भगवान की बहन थी, वो भी आ गई, वो वहां पर बैठी सामने। अर्जुन ने देखा चलो सुभद्रा भी आ गई, और भगवान भी है, माधव भी है, एक पैर माधव के ऊपर रखा, एक पैर सुभद्रा के ऊपर रखा, चिल मारने के लिए। और रखा पैर, फिर बोलते क्या मेरा पैर देख रहे हो तुम लोग दोनों, पैर दबाओ। तो एक पैर भगवान दबा रहे हैं, एक पैर माधव दबा रहे हैं, एक पैर सुभद्रा दबा रही है। तो जिनसे पैर दबवाया, अब समझ में आ रहा है, अरे बाप रे, ये मेरा रथ हाँक रहे, ये भगवान है, ये चतुर्भुज नारायण है जिसको दुनिया पूज रही है। तो सोचो क्या दशा हुई होगी अर्जुन की, रोने लगे, बोले भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको पता नहीं कैसे कैसे ट्रीट किया है, कभी कभी कुछ कुछ बोला भी होगा, गालियां भी दी होंगी शायद। भगवान साले लगते हैं ना। तो भगवान कहते हैं, फिर उसको शांत सांत्वना दी, शांत किया अर्जुन को। भगवान कहते हैं अर्जुन, वो बाकी के रूप बड़े आसान है देखने, लेकिन ये जो रूप मैंने तुमको दिखाया, ये द्विभुज वाला रूप, ये सबसे कठिन है। तो उन न्याय को लेकर के, उन सब्जेक्ट मैटर को जिसने पढ़ा है, गीता जिसने पढ़ी है, भागवत जिसने कंक्लूसिव स्टेटमेंट भागवत का जो वेद व्यास ने कह दिया, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वो पढ़ने के बाद फिर जब हम बाकी के अवतारों को फिर सोचते हैं, तब समझ में आती कि हाँ, बाकी के अवतार इन्हीं के अंश हैं, ये अंशी हैं, वो अंश है। तो सारे के सारे अंश अवतार थे, लेकिन ये मेन है, ये अंश है। ठीक, ये लीलाएं बाकी के अवतारों में नहीं देखने को मिली, यहाँ देखने को मिली थी कृष्ण अवतार में पूरी तरह से। तो वही लॉजिक लेके वो आगे बोल रहे हैं। इसी प्रकार से जब पहले कृष्ण की गणना अवतारों में हो चुकी, तो भी उनके विषय में विशिष्ट ज्ञान अज्ञात था। अतएव सबसे पहले कृष्ण शब्द उद्देश्य के रूप में आता है, जिसके बाद विधेय आ जाता है। तो जो उनके भागवत रूप को बतलाने वाला है, भगवान रूप को बतलाने वाला है। कृष्णेर स्वयं भगवत्ता इहा हैल साध्य, स्वयं भगवानेर कृष्णत्व हैल बाध्य। इससे यह प्रमाणित होता है श्री कृष्ण आदि भगवान है, इसलिए आदि भगवान अनिवार्य रूप से कृष्ण ही है। कृष्ण यदि अंश हैत अंशी नारायण, तबे विपरीत हैत सुतेर वचन। नारायण अंशी ये स्वयं भगवान, तेह श्री कृष्ण ऐचे
करित व्याख्यान भ्रम प्रमाद विप्र लिप्सा कारण पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष एई सब। कहते हैं कि यदि कृष्ण पूर्ण अंश होते और नारायण आदि भगवान तो सूत गोस्वामी का कथन विपरीत होता। बहुत क्लैरिटी से कह रहे कि देखिए, अगर ये बोलना होता सूत को कि कृष्ण अंश है और नारायण भगवान है, तो वो जो स्टेटमेंट डाला कृष्णस्तु भगवान स्वयं, वहां लिख देते ना कि कृष्ण तो अंश है, नारायण अस्तु भगवान स्वयं, विष्णु अस्तु भगवान स्वयं। वो नहीं लिखे ना, सूत गोस्वामी लिख रहे हैं कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। तो क्या इतने बड़े सूत गोस्वामी से, जिन्होंने सुखदेव महाराज जी से सुना और जिन सुखदेव महाराज जी ने व्यासदेव से सुना, क्या ये ऐसी मिस्टेक कर सकते हैं? और ये मिस्टेक परंपरागत चल सकती है? नहीं चल सकती। उनको जो लिखना है, जो उनको बोलना है, बहुत क्लैरिटी के साथ बोलेंगे विप्र लोग, ज्ञानी लोग। कोई संस्था नहीं चला रहे थे ये लोग, समझ के लेना, कि बातों को ट्विस्ट करके एक्सप्लेन किया जाए। सुखदेव गोस्वामी आए, कोई ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं थे ना तो वो शैव थे, ना तो वो वैष्णव थे। उनको तो कोई देख करके बता ही नहीं सकता कि ना उन्होंने ऊपर वाली टिकट डाली, ना उन्होंने एयरवेज ना रोडवेज शिव वाले तिलक को लगाया था। एकदम अवधूत वेश में थे, पागल जैसे। कोई देख करके बोलेगा भी नहीं कि इनके अंदर इतना ज्ञान है। जो जानने वाले थे वो जानते थे। हमने सुखदेव जी के चरित्र को पढ़ा भागवत में, गंगा किनारे बैठे, गंगा वो आनंद तट पर, कि सभी लोग आ जाएंगे सुनने के लिए भागवत। बिल्कुल सांप्रदायिक कोई कट्टरता नहीं थी सुखदेव जी ने जब भागवतम दी तो। सभी संप्रदाय के लोग आए, शैव संप्रदाय के भी आए और वैष्णव संप्रदाय के भी आए। क्यों? आनंद तट था, गंगा जी के पास आए। गंगा जी शिव जी को भी प्यारी है, माथे पर लेकर के रखे, और विष्णु जी के तो चरण धो करके जाती है। तो उस जगह में बोली है। तो यहाँ कोई संप्रदायवाद नहीं था कि बातों को ट्विस्ट करके एक्सप्लेन किया जाए। ज्ञान परंपरागत वैसे के वैसे ही चल रहा है। और सुखदेव जी का नाम ही सुखदेव जी है। सुख यानी जो, सुख मतलब जो रिपीट करता है, सेम टू सेम। सुख कहाँ कुछ और बोलता है। सुख ने जो व्यासदेव से सुना वही रिपीट किया, और वही ज्ञान फिर सूत जी ने रिकॉर्ड किया, लिखा। उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो अगर इनको चेंज करना होता तो लिख देते ना नारायण अस्तु भगवान स्वयं। नहीं लिखा ना, कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं लिखा। तो उस लॉजिक से, ये लॉजिक से हमको समझना चाहिए। फाइनली अलग अलग प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, कि हमने सामने देखा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई बार मिस्टेक्स हो सकते हैं। एक होता है अनुमान, इनडायरेक्टली हमने प्रमाणित की कोई बात को। लेकिन एक होता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी वेद वाक्य, स्क्रिप्चर्स। इसमें यदि प्रमाण है तो फाइनल है। कई बार लोगों को बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पिरिचुअल लाइन में, लेकिन यदि वो एक्सपीरियंसेस यदि स्क्रिप्चर से मैच नहीं खाते, वेदों से मैच नहीं खाते, तो उसको मान्य नहीं करते, फिर वो आपके हेलुसिनेशंस है। हाँ, अगर वो वेदों से मैच करने लग जाए तो वो सही है। मनमाने नहीं चलते यहाँ पर। फाइनल प्रमाण जिसको कहते हैं वो है शब्द प्रमाण, वो है वेद का प्रमाण। और वेद लिखा वेद व्यास ने, तो वेद व्यास ने जो लिखा है, वेद व्यास भगवान के अवतार है, भगवान के कला अवतार है, ज्ञान दिए। ठीक। तो आगे के जो उसमें लिखा, भ्रम प्रमाद विप्र लिप्सा कारणा पाटव आर्ष विज्ञ वाक्य नाही दोष ई सब। कहते हैं कि प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति, इंद्रियों की अपूर्णता। भ्रांत अनुभूति यानी हेलुसिनेशन, जिसे मैंने कहा। हाँ, मुझे अनुभूति हो रही। कई बार लोग बताते हैं सेल्फ रिलाइज हो रहे, इतने बुक्स लिख दिए आजकल तो, ऐसे ऐसे फेक गुरु है, पता नहीं क्या बताऊं आपसे। बुक्स लिखते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, लोग पढ़ करके ऐसे ऐसे गुरुओं के पीछे जाते हैं, खुद भी भ्रांति में ही रहते हैं। उन्होंने कुछ बुक्स में लिख दी तो इनको लगता है बस वही एक्सपीरियंस है पढ़ने वाले का, वो भी अपने दिमाग में वैसे बनाने लगते हैं। ये इंद्रियों की
लिखा है यहाँ पर, इंद्रियों की अपूर्णता। भागवत जिन ऋषियों ने बोली है वो ऐसे नहीं थे, पार्ट टाइम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे वो। दिन भर संसार में रहे, 1 घंटा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करी और फिर उनको उसमें एक्सपीरियंस हो रहे हैं बड़े बड़े, ऐसे नहीं थे। ये फुल टाइम उसी में थे, पूरा उनका मेन सोचना समझना खाना पीना, कभी उनको टेंशन नहीं होता था। बिल्कुल वैरागपूर्ण रहने वाले कितने तो थे उसमें। सुखदेव महाराज तो केवल दूध पी करके रहने वाले थे, किसी गृहस्थ के यहाँ भी रुकते नहीं थे, उतनी देर ही रुकेंगे जितनी देर वो गाय का दूध मिलता था, दूते थे बस, फ्रेश दूध लिया पिया और आगे निकल गए। ऐसे ऐसे विरक्त संत जिनको नेम फेम ग्लोरी वेल्थ फॉलोअर्स की कोई इच्छा नहीं, उन्होंने भागवत बोली है, तो उनके अंदर ठगने की प्रवृत्ति होगी कि वो ऐसे जबरदस्ती एक स्टेटमेंट लिखेंगे कृष्णस्तु भगवान स्वयं? नहीं लिखेंगे। अपना ह्यूमन लॉजिक जितना लगाए उसमें तो लगेगा कि नहीं लिखेंगे, है ना। तो प्रामाणिक ऋषियों के वचनों में त्रुटियां, मोह, ठगने की प्रवृत्ति तथा भ्रांत अनुभूति नहीं होती। विरुद्धार्थ कह तुमी कहते कर रोष, तुम्हारा अर्थे अविमृष्ट विधेयांश दोष। यार भगवत्ता हैते अन्येर भगवत्ता, स्वयं भगवान शब्दे ते सत्ता। दीप हैते यैचे बहु दीपे रज्वलन, मूल एक दीपताः करिए गणना। फिर कृष्णदास कविराज जी कहते हैं, तुम विरुद्ध बातें करते हो उन कुतर्कियों को, वितर्कियों को जो डिबेट कर रहे हैं कि नहीं भगवान कृष्ण सब कुछ नहीं, विष्णु है या नारायण है। तो ये कह रहे हैं आप विरुद्ध बात कर रहे हैं, और जब इसकी ओर कहते हैं तुम विरुद्ध बात कहते हो, और जब इसकी ओर इंगित किया जाता है तो तुम क्रोधित होते हो। तुम्हारी व्याख्या में स्थान भ्रष्ट विधेय का दोष है, यह अविचरणीय तालमेल है। केवल वे भगवान जो अन्य समस्त भगवत्ताओं के उद्गम है, स्वयं भगवान या आदि भगवान कहलाने के पात्र है। जब एक दीपक से अन्य अन्य अनेक दीपक जलाए जाते हैं तो मैं उसे ही आदि दीपक मानता हूं। तो ये उन्होंने एग्जांपल दिया कि एक दीपक है, उससे कई दीपक जलाए गए, तो मेन दीपक तो सारे दीपक जले दिख रहे हैं, लेकिन मेन दीपक कौन था? वो एक दीपक। ऐसे ही मेन श्री भगवान श्री कृष्ण है, उनसे बाकी के सारे अवतार जितने भी आपको समझ में आ रहे हैं, सारे अवतार उन भगवान श्री कृष्ण से आए हैं। और ये प्रूफ कर दिया है हमारे पूर्व ऋषियों ने। तो उसमें अब आर्ग्यूमेंट करके क्रोधित होकर फायदा नहीं है। आप नहीं समझ रहे थे इतने दिनों तक क्योंकि आपने पढ़ा नहीं, लेकिन जब आप पढ़ लिए तो फिर इसको कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से लिख रहे हैं, तैछे सब अवतारेर कृष्ण से कारण, और एक श्लोक सुन कुव्याख्या खंडन। इस प्रकार से कृष्ण समस्त कारणों एवं समस्त अवतारों के कारण है। सारी भ्रांत व्याख्याओं के खंडन हेतु अब दूसरा श्लोक सुनो। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः, मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थं नवानामिह लक्षणं, वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थेन चांजसा। अब ये श्लोक उन्होंने श्रीमद् भागवत से लिए, अध्याय 2 से, जहां पर भागवत के 10 लक्षणों को बताया गया। हमने ये सब पढ़ा है भागवत के 2nd कैंटो में। भागवत के 10 लक्षण। भागवत को महापुराण इसलिए कहा जाता है कि इसमें 10 लक्षण हैं। बाकी के अन्य पुराणों को लघु पुराण कह सकते हैं, उनको महापुराण नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उनमें केवल 5 लक्षण होते हैं। तो जिसमें 10 लक्षण होते हैं उन पुराणों को हम महापुराण कहते हैं, अन्य पुराणों को लघु पुराण कहते हैं क्योंकि उसमें केवल 5 लक्षण है। तो वो 10 लक्षण क्या है हमने उस पर डिस्कस किया है, अभी मैं केवल रीड करती हूँ। इसमें श्रीमद् भागवत के 10 विषयों का वर्णन किया गया है। ब्रह्मांड के अवयवों की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि, सृष्टि का पालन, श्रद्धावानों के प्रति विशिष्ट अनुग्रह,
कर्म के लिए प्रेरणाएं, नियमों का पालन करने वाले मनुष्यों के कर्तव्य, भगवान के अवतारों का वर्णन, सृष्टि का संहार, स्थूल तथा सूक्ष्म जगत से मुक्ति तथा परम आश्रय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये 10 लक्षण भागवतम के हैं। तो पहले जैसे कहा उन्होंने, ब्रह्मांड के अवयवों में सृष्टि। तो पहली सृष्टि जब होती है, पहली सृष्टि हमारी मनुष्य वाली नहीं है ना, पहली देवताओं वाली सृष्टि होती है। पहले सर्व भगवान के ध्यान से ब्रह्मांड निकलते, ब्रह्मा जी निकलते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने एक सृष्टि बनाई मनु के होने से पहले, तो वो एक सृष्टि, फिर ब्रह्मा जी की एक सृष्टि। ठीक है, ब्रह्मा जी आने के पहले भी एक महत्त्व, अहंकार इत्यादि सब कुछ होता है वो। फिर ब्रह्मा जी की अपनी सृष्टि जिसमें हम लोग सब आ जाते हैं, वो सब बताना, और उसके बाद सृष्टि का पालन कैसे होता है वो सब बताना, एवरीथिंग। फिर कर्म क्या करने चाहिए, कर्तव्य क्या होने चाहिए, कितने मनवंतर है, ये सब डिस्क्राइब किया गया है भागवत में, पूरी कंप्लीट। इसीलिए भागवत के 10 लक्षण है। और जो फाइनल लक्षण उसको कहा कि आश्रय, जो कि 10th कैंटो, जब 10वें स्कंद में हम पहुंचेंगे तो हम आश्रय में पहुंच गए। सभी का आश्रय कौन? भगवान श्री कृष्ण। उसको 10वें स्कंद में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अभी हम लोग 3रे स्कंद में, 10वें में पहुंचना है हमको। 10वां स्कंद भागवत का सबसे बड़ा स्कंद है, सबसे बड़ा। तो पूरे जीवों का आश्रय कौन है? भगवान श्री कृष्ण। उनका वर्णन कहा किया गया है 10वें स्कंद में। तो आगे लिखते हैं, परम आश्रय और अन्य 9 विषयों में अंतर दिखाने के लिए महात्माओं महाजनों ने प्रार्थनाओं या प्रत्यक्ष व्याख्याओं के द्वारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इन नवों का वर्णन किया है। आश्रय जानीते कही एई नव पदार्थ, एई नवेर उत्पत्ति हेतु से ही आश्रय अर्थ। मैंने हर वस्तु की चरम आश्रय को स्पष्ट रूप से जानने के लिए अन्य 9 श्रेणियों का वर्णन किया है। इन नवों की उत्पत्ति का कारण उनका आश्रय कहा गया है, जो कि ठीक है। तो जितने जो भागवत आई है, फाइनल आश्रय की तरफ आपको जाना है कि भगवान श्री कृष्ण का आश्रय अंत में ग्रहण करना। लेकिन आश्रय इतना आसान नहीं ग्रहण करना। जब हम इतने कट्टर थॉट से आए हैं, भगवान के ये अवतार वो अवतार सारे, जब क्लैरिफिकेशंस मिल जाते हैं हमको, सारे आर्गुमेंट्स हमारे जब सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब जाकर के हम पूर्णतया, जिसको कहते हैं ना, शरणागति या आश्रय ले पाते हैं। नहीं तो तब तक तो हम अपने जो सोसाइटी ने जो जो हमको थॉट्स दिए हम उसी पर चलते रहते हैं, कभी सोचते भी नहीं। भागवत पढ़ने वाला क्रिटिकल एनालिसिस करता है, आर्गुमेंटेटिव होगा, डिबेट करेगा। क्यों? अपने अंदर जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लैरिफाई करने के लिए। एक बार वो सारे डाउट क्लैरिफाई हो गए, जैसे गीता में, गीता जब हम पढ़ते हैं तो गीता का चैप्टर 7, अन्य देवी देवताओं की पूजा की जाए कि नहीं की जाए, बार बार ये क्वेश्चन बॉदर करता है। कई बार गीता लोग वहां पर छोड़ देंगे। भगवान कोई भेदभाव नहीं करते, लेकिन भगवान बहुत क्लैरिटी से समझाते हैं कि भाई तुम देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने तो देवी देवता बनाए, मैंने ही देवी देवता बनाए। तुम्हारे अंदर अलग अलग कामनाएं हैं, तो तुम उन कामनाओं से घिर करके तुम जाकर के उन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हो। लेकिन एक बात तुमको बता देता हूं कि तुम्हारे अंदर वो जो श्रद्धा है वो मैं दे रहा हूं। जब तक गीता नहीं पढ़ी थी तब तक हमको ये नहीं पता था, हमको केवल श्रद्धा थी। हमने कभी ये प्रश्न नहीं किया कि श्रद्धा आई कहां से और क्यों आई। हमको श्रद्धा इसलिए आई कि किसी ने बोला इसकी पूजा करने से तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, इसलिए श्रद्धा आ गई। दिया किसने वो श्रद्धा? ऐसा तो दिखता है कि जिसने हमको बताया उस देवी देवता के बारे में, उसने श्रद्धा दी। लेकिन श्रद्धा एक अंदर की चीज है, और वो ऐसी पकड़ती है कि फिर उस फॉर्म के प्रति इतना प्यार हो जाता है, फिर लगता है कि नहीं हमें यही चाहिए, हमें और कोई नहीं चाहिए, यही हमारा इष्ट है। तो भगवान बड़े स्पष्ट रूप से बाद में, जब गीता जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि गीता पढ़ना है ना, जिज्ञासा के लेवल पे आप आ गए हो, तो भगवान कहते हैं वो श्रद्धा जीवों के अंदर मैंने ही दिया हुआ है। अब जब उनकी इच्छाएं पूरी होती है, वो देवी देवता पूरी करते, वो
मुझसे ही पूरी होती है, देवी देवताओं को मैं ही सैंक्शन करता हूँ कि हाँ कर दो इनकी पूरी। लेकिन तुम्हें ज्ञात नहीं था अब तक। अब गीता पढ़ रहे हो तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुम उसको ले सको तो ले लो, नहीं तो कोई बात नहीं, करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि भगवान आगे जाकर के गीता में वो कहते हैं चैप्टर 7 में कि तुम देवी देवताओं की पूजा करोगे, क्योंकि लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लोग भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं, लोग पितरों की पूजा करते हैं, और ये सब कुछ अपनी इच्छाएं पूरे करने के लिए। आप देखे हैं संसार में, मैंने तो देखा है। भगवान कहते हैं भूत प्रेतों में तुमको पूजा करनी है और अपनी इच्छा पूरी करनी, करो, मरने के बाद तुम भूत प्रेतों के लोकों में जाओगे। बड़े स्पष्ट रूप में कहा भगवान ने चैप्टर 7 में। तुम जिस भी देवी देवता की पूजा करोगे, तुम मरने के बाद तुम्हारा उनसे प्रेम है, वो तुम्हारे इष्ट है, जब तुम ये शरीर छोड़ोगे तुम उनके लोकों में जाओगे। तुम पितरों की पूजा करोगे, तुम पितृ लोकों में जाओगे। लेकिन एक बात समझ लेना, भगवान ने ये भी समझाया कि ये सारे के सारे लोग जहां तुम जाने वाले हो, यहाँ जो तुमने इच्छा पूरी करी वो भी टेम्पररी है, और वो जो आगे की जो जर्नी है, जब जब तुम उन लोकों में जाओगे वो भी टेम्पररी है। जिस समय प्रलय होगा ये सारे लोग समाप्त होकर के मेरे अंदर समाहित हो जाते हैं। तो भगवान ऐसी सब बातें भगवान ने बड़े प्यार से समझाई है। भगवान ने गति समझाई है, कितना लेना है कितना नहीं वो हमारे ऊपर है। हमारी इच्छा जितनी प्रबल होंगी उतना ही हमको वो ज्ञान जाता नहीं। जिस समय वो इच्छा कम होने लगती है तब गीता का ज्ञान अपने अंदर जाने लगता है। तो अब जो ये हम लोग जो ये बात कर रहे हैं कि भागवत, गीता के बाद भागवत नेक्स्ट लेवल पढ़ाई होती है ना, कि आश्रय में अब जाना है आपको। गीता तक तो ये समझ में आ गया कि हाँ देवी देवता और ये सब कंफ्यूजन थे, वो थोड़े से क्लैरिटी मिल जाती है। फिर भागवत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें और अन्य देवी देवता, भगवान के 10 अवतार, सबकी चर्चा हो रही है, और इतने संत महात्मा और उनकी बातें हो रही हैं। तो धीरे धीरे सुनते 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 सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। फिर हम जाकर के कृष्ण के आश्रित हो जाते हैं। जो हाईएस्ट प्रेम है वो क्या है, वो भगवान जाकर के समझाते हैं उद्धव को। उद्धव जाकर के गोपियों को देखते हैं। हमको वो प्रेम की भाषा समझ में आती है जब हम भागवत में जाते हैं। तो इसीलिए 10वां स्कंद भगवान का आश्रय, आश्रय को पहुंचने तक गीता, फिर भागवत के एक स्कंद, फिर हम आश्रय पहुंचेंगे, तब हमारे सारे डाउट्स क्लियर। फिर वो हमारे कृष्ण हमारे इष्ट बन जाते हैं। कृष्ण एक सर्वाश्रय, कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेश्वरारा विश्राम। दशमे दशमं लक्ष्यम् आश्रिताश्रय विग्रहम् श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंध 10वें लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रकट करता है। जो समस्त शरणागत जीवों के आश्रय हैं वे श्री कृष्ण कहलाते हैं, और वे सारे ब्रह्मांडों के परम स्रोत हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। आश्रय, उसको भगवान सुखदेव महाराज ने जाकर के 10वें में पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है। अभी तक हम 10वें स्कंद पर पहुंचे नहीं। अभी तो हम तत्व का ज्ञान ले रहे कपिल मुनि से। आगे चलकर बहुत सारे ज्ञान की बातें उसके अंदर। यमराज जी का ज्ञान आएगा, शिव जी का ज्ञान आएगा, रुद्र गीता आएगी, बहुत सुंदर सुंदर है। और वो सब करने के बाद फिर गोपी गीत आता है, अल्टीमेट 10वें स्कंद में। कृष्णेर स्वरूप आर शक्ति त्रय ज्ञान यार हय तार नाही कृष्णे त अज्ञान। जो श्री कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को तथा उनकी 3 विभिन्न शक्तियों को जानता है वह उनके विषय में अनजान नहीं रह सकता। कृष्णेर स्वरूपेर हय षड्विध विलास प्रभव वैभव रूपे विविध प्रकाश। अब भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो अब तो ये तो समझा दिया, ओरिजिनल तो भगवान श्री कृष्ण ही है, बाकी सब अवतार हैं उनके, ये समझ गए। अब कहते हैं भगवान श्री कृष्ण 6 रूपों में विलास करते हैं और इनकी 3 शक्तियां हैं। भगवान कृष्ण को समझने के लिए इनकी 3 शक्तियां। उन तीनों शक्तियों को कोई समझ गया तो भगवान कृष्ण को समझ गया। और भगवान कृष्ण के 6 विलास हैं, प्राभव तथा वैभव, ये इनके 2 प्राकट्य हैं। तो प्राभव में श्री कृष्ण संपूर्ण शक्तिशाली होते हैं
किंतु वैभव रूप में आंशिक तौर पर शक्तिशाली होते हैं। प्राभव रूप में अपने शक्तियों के साथ प्रकट होते हैं, जबकि वैभव रूप में विभूतियों के साथ प्रकट होते हैं। और ये दोनों प्राकट्य और वैभव क्षणिक हो सकता है तथा शाश्वत हो सकता है। तो यहां पर आगे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मोहिनी, हंस तथा शुक्ल रूप युग विशेष के परिप्रेक्ष्य में क्षणिक है। भौतिक अनुमान के अनुसार अन्य कम प्रसिद्ध प्राभव रूप ये हैं, प्राभव रूप जो भगवान के हैं, जो ओरिजिनल शक्ति के साथ प्रकट हुए और जो क्षणिक भी थे, धन्वंतरी, ये सब आएंगे भागवत में जब हम पढ़ेंगे तो। धन्वंतरी, ऋषभ, व्यास, दत्तात्रेय, दत्तात्रेय के बारे में आप लोग जानते हैं, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के एक सम्मिलित रूप थे, तो ये उनका प्राभव है। कपिल भगवान साक्षात आए थे भगवान, थोड़ी देर के लिए आए थे, ज्ञान देकर के गए, ये उनका प्राभव रूप है। और वैभव रूप जब आया तो कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नर नारायण, नर नारायण जो है वही कृष्ण अर्जुन बनकर के आए हैं। वराह अवतार, वराह अपनी शक्ति के साथ, वराही के साथ आते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, ये 9 दिन, 30 जून से लेकर के 9 डेज तक। तो इस नवरात्रि को कुछ प्रांतों में, इंडिया में, खास करके साउथ में, इसको यहाँ पर वाराही देवी की पूजा होती है। तो वाराही जो शक्ति है, ये वाराह भगवान की शक्ति है। ठीक, तो अभी वाराह का स्मरण आ गया तो कह दिया। फिर हयग्रीव अवतार भगवान के हुए, फिर कृष्णिगर्भ, बलदेव, यज्ञ, विभू, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजित, वामन, सार्वभौम, ऋषभ, विश्वक्सेन, धर्म सेतु, सुधामा, योगेश्वर तथा बृहद भानु रूपों के नाम से गिनाए जा सकते हैं। तो भगवान के प्राभव और भगवान के वैभव, ये दो। उसके बाद कहते हैं अंश शक्त्यावेश रूपे द्विविधा अवतार, बाल्य पौगंड धर्म द्वैते प्रकार। उनके अवतार 2 प्रकार के हैं, आंशिक तथा शक्त्यावेश। वे 2 अवस्थाओं में प्रकट होते हैं, बाल्य तथा पौगंड। अभी इन्होंने 2 अलग अलग चीजें, ठीक है, याद रखना कि भगवान अंश अवतार में होते हैं, मैंने आपको कहा भूभार हरण के लिए, और भगवान कला अवतार बोलो या शक्त्यावेश अवतार बोलो, ठीक है, कि जहां पर विशेष शक्ति होती है भगवान की, जहां वो ज्ञान देकर के चले जाते हैं, जैसे प्रभुपाद हुए या व्यासदेव हुए या अन्य बुद्ध भगवान हुए, ये सब शक्त्यावेश अवतार है। किसी को मारने की जरूरत नहीं है, इनके अंदर स्पेशल शक्ति है और ज्ञान देकर के मोक्षों को, लिबरेशन का मार्ग दिखा के चले गए। तो भगवान के अंश अवतार होते हैं, शक्त्यावेश अवतार होते हैं। ये शक्त्यावेश अवतार ही भगवान का लीला अवतार है, ठीक, कला अवतार है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कह रहे हैं कि ये 2 मेन अवतार होते हैं, उसके अलावा भगवान जब कृष्ण प्रकट हुए तो बाल रूप में प्रकट हुए तथा कुमार अवस्था में प्रकट हुए। कुमार अवस्था ही इनकी फाइनल अवस्था होती है, बुढ़े नहीं होते। तो भगवान हमेशा कुमार अवस्था में रहते हैं। तो श्री कृष्ण का एक नाम है नित्य किशोर, राधा रानी का एक नाम है नित्य किशोरी। श्री कृष्ण कभी भी एजेड नहीं हो रहे, ऑलवेज स्टेइंग यंग। अब फॉर जैसे अभी हम लोग देवी माँ की पूजा करते हैं, तो दुर्गा माँ की जब हम पूजा करते हैं तो वो माँ है ना। तो हम जब माँ बोलेंगे तो हमेशा क्या फीलिंग आएगी, बड़ी, हमसे बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। शिव जी पिता स्वरूप में या गुरु स्वरूप में, हम जब भी उनकी पूजा करेंगे हम बच्चे ही हो जाते हैं, वो बड़े हो जाते हैं, हो जाते कि नहीं। और माता पिता तो हमेशा ही हमसे ज्यादा एज के लगेंगे ना, बूढ़े लगेंगे ना, पुराण, बूढ़े नहीं कह सकते लेकिन पुराण हमसे ज्यादा है एज के। श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं वो एजेड ही नहीं होते, वो कुमार अवस्था में ठहर जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण की जब हम भक्ति करते हैं तो उनकी सबसे परम सखी है राधा, राधा रानी। आपने कभी सुना है राधा माँ का मंदिर? दुर्गा माँ, देवी माँ, काली माँ, तारा माँ, बगला माँ, ये सब सुनेंगे माँ। राधा माँ के मंदिर सुनी कभी आपने?
राधा माँ की पूजा नहीं होती, राधा रानी, स्वामिनी, राधा सखी, प्रिया जी, लाडली जी। लाडली लिया जब जब श्री कृष्ण और वो नित्य किशोर है ना, नित्य किशोर नित्य किशोरी, लाडली लाल, प्रिया लाल, प्रिया प्रियतम, नव किशोर नवीन किशोरी, राधा रानी। इस प्रकार से इनकी पूजा होती है, इस प्रकार से इनके साथ संबंध बनता है। दैट इज ऑलवेज यंग एंड फ्रेंड। हमारे जो फ्रेंड होते हैं, हम उनको कभी बूढ़ा देख सकते हैं? 50 के भी हम हो जाए तो भी हमको द मोमेंट भी कनेक्ट, जो स्कूल के फ्रेंड्स के हाथ मिलो या कॉलेज के फ्रेंड्स के हाथ मिलो, तो ऐसा लगता है अभी हम स्कूल कॉलेज में हैं। लगता है कि नहीं? भले उम्र बढ़ गई। वो फ्रेंड वाला रिलेशन ही अलग होता है। माँ बाप के साथ हम प्रेम करते हैं, लेकिन अपनी बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल बात माँ बाप को आगे नहीं शेयर करेंगे। हाँ, वो कॉन्फिडेंशियल बात बड़े कॉन्फिडेंटली अपने फ्रेंड के शेयर कर देंगे, और फ्रेंड भी हमारे साथ देते हैं वैसा। माँ बाप तो उल्टा लेक्चर देंगे। तो जब तो वो सेम जो हम संसार में जो रंग एक्सपीरियंस करते हैं ना, ये रिश्तों के जो प्यार एक्सपीरियंस करते हैं, यही सेम प्यार हम भगवान के साथ एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं। देवी मैया, दुर्गा मैया, शिव जी पिताजी, गुरुदेव, लेकिन राधा नहीं तो सखी है, और श्री कृष्ण भगवान सखा है, आवर बेस्ट फ्रेंड्स जैसे। और इनके साथ हम कुछ भी अपने दिल की बात कर सकते हैं, और ये भी हमारे साथ वैसा ही रिस्पॉन्स करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम से भजामि हम। तुम मुझे अपना फ्रेंड मानोगे तो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा कि ये इनका दो ही स्वरूप है श्री कृष्ण का, या तो बाल गोपाल या तो किशोर अवस्था, उसके बाद वो नहीं जाते आगे ऊपर। नित्य किशोर रहने सॉरी किशोर स्वरूप कृष्ण स्वयं अवतारी, क्रीड़ा करे छय रूप विश्व भारी। नित्य किशोर रहने वाले भगवान श्री कृष्ण समस्त अवतारों के उद्गम मूल भगवान है। वे ब्रह्मांड भर में अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए इन 6 रूपों में अपना विस्तार करते हैं। एई 6 रूपे हय अनंत विभेद, अनंत रूपे एक रूप नहीं कछु भेद। इन 6 रूपों में असंख्य भेद हैं, यद्यपि वे अनेक है किंतु सभी एक है, उनके बीच कोई अंतर नहीं है। भगवान 6 विभिन्न स्वरूपों में प्रकट होते हैं: प्राभव, वैभव, सत्यावेश अवतार, अंश अवतार, बाल तथा पौगंड। भगवान श्री कृष्ण, इनका स्थायी रूप किशोर रूप है। इन 6 रूपों में अपनी लीलाएं संपन्न करके आनंद भोग करते हैं। इन 6 रूपों में भगवान के अनंत रूप होते हैं। सारे जीव भगवान के विभिन्न अंश हैं। ये सभी एक ही अद्वितीय भगवान की विविधता व्यक्त करने वाले अंश हैं। चलिए, आज ये 100वें पर हम लोग एंड करते हैं, बाकी की क्लास कल। जय श्री कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।